हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हरियाणा पुलिस फिजिकल। आपको ग्राउंड के अंदर क्या क्या परेशानियां देखने को मिलेंगी और कैसे आप लिमिटेड समय में आप अपनी रेस को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, इसके ऊपर आज मैं आपको बताने वाला हूं। मैं पहले दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्टेड था, तो मैंने कैसे अपनी दिल्ली पुलिस की रेस को कंप्लीट किया, और उससे पहले मैं रेलवे के अंदर था, तो ऑन ड्यूटी रहते हुए मैं रेलवे के अंदर एग्जाम की तैयारी प्लस में फिजिकल की तैयारी कैसे की, वो मैं सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको हरियाणा पुलिस के बारे में बताने वाला हूँ। जो आपको ग्राउंड देखने को मिलने वाला है वो ब्लैक रोड का ग्राउंड मिलेगा। जो ब्लैक रोड हमारे घर के आसपास होते हैं वैसा आपको रोड देखने को मिलेगा, जो कि आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा सीधा। और जो डिस्टेंस रहने वाली है वो 2.5 किलोमीटर रहने वाली है। अच्छा, इस जो ये रोड रहने वाला है इसके अंदर दो तीन मोड़ है। उस मोड़ की वजह से आपको 10 से 20 सेकंड का मार्जिन लेके चलना है, क्योंकि मोड़ पे बिल्कुल हाई एकदम से मोड़ है 90 डिग्री पे। तो आपको थोड़ा सा वहां पे धीमा होके फिर वहां पे टर्न लेना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से आपको 10-20 सेकंड का मार्जिन लेके चले, ताकि आप अपनी रेस को कंप्लीट कर सके। दूसरा, हम बात करने वाले हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस को लेके। तो सबसे पहले आपका सीईटी हुआ था, उसके बाद आपको पीएमटी देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको पीएचटी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा सीईटी का, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डीवी होने वाला है। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये पहला जो पेपर था सीईटी का, ये कंप्लीट हो चुका है। और लगभग 3 लाख बच्चों ने इस बार हरियाणा पुलिस का फॉर्म फिल किया है। तो इस बार कंपटीशन भी अच्छा खासा रहने वाला है। अभी आपकी जो कॉल आएगी वो पीएमटी के लिए आने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पीएमटी के अंदर क्या क्या होंगे। तो इसके अंदर आपके बॉडी का जो स्टैंडर्ड होता है उसका मेजरमेंट किया जाएगा। आपके हाइट का और आपकी चेस्ट का मेजरमेंट होगा। चेस्ट का सिर्फ मेल कैंडिडेट का होगा। ठीक है, आपकी हाइट की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं तो आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ऐसा ही फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप और किसी कैटेगरी से हैं तो आपको 156 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होने वाली है। प्लस में इस बार बीसीबी के अंदर 5 साल की छूट देखने को मिली है, बीसीबी बीसीए के अंदर। तो इस बार कंपटीशन और भी अच्छा खासा होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं चेस्ट की। तो भाई जो मेल कैंडिडेट है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी चेस्ट 83 से 87 होनी चाहिए। फुलाने के बाद 87 होनी चाहिए, बिना फुलाई 83 होनी चाहिए। अगर आप किसी भी और कैटेगरी से आते हैं तो आपकी चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी रेस की, जो कि आपका पीएचटी होने वाला है। इसके अंदर आप अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 2.5 किलोमीटर की जो रेस है वो 12 मिनट में कंप्लीट करनी है। और जो अगर आप फीमेल हैं तो आपको 1 किलोमीटर की रेस 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको 1 किलोमीटर की रेस 5 मिनट में कंप्लीट करनी है। आपके पैर के ऊपर चिप बांध दी जाएगी भाई। और इसके अंदर माइक्रो सेकंड भी कैलकुलेट होगी। अगर आप एक माइक्रो सेकंड से भी पीछे रह जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इसलिए आप अपना यहाँ पे जो आपकी रेस है वो आपकी 2.5 किलोमीटर की जो रेस है वो यहाँ पे 11 मिनट के आसपास आनी चाहिए। जब वहाँ पे जाके आपकी 11:30 के आसपास आएगी, क्योंकि मैंने बताया कि जो वो वहाँ पे जो रोड है आपका डायरेक्ट, उसमें 3-4 मोड़ है, और उस मोड़ की वजह से आपको 10-20 सेकंड का मार्जिन लेके चलना है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो रेस है घर पे वो 11:30 तक आ जाए। और इसके लिए आप कैसे और तैयारी कर सकते हैं, तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबसे पहले, अगर आपने कभी भी रेस नहीं की है तो हल्की फुल्की अपनी रेस स्टार्ट कर दें। 1 किलोमीटर डेली रेस पे जाएं, और 1 या 1.5 किलोमीटर डेली जाएं, फिर धीरे धीरे उसको इंक्रीज करें। उसको 3 से लेके 5 किलोमीटर तक एक टाइम के बाद उसको लेके जाएं। उसके बाद अपनी जो प्रैक्टिस है वो डेली कंप्लीट करने की कोशिश करें। वीक में एक बार टाइम के साथ भी नोट करें आपकी रेस 2.5 किलोमीटर की, कि आपकी कितना टाइम आ रहा है, और अगले वीक में कितना टाइम आपका कम हुआ। और कम से कम भी स्प्रिंट मारे आप ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 मीटर के। उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और आपके जो डाइट प्लान है उस पर भी अच्छा खासा आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। इसके बाद प्रॉपर आप अपनी नींद को कंप्लीट करें, और वीक में एक बार रेस्ट जरूर लें। ठीक है, जिस दिन रेस्ट लें उससे अगले दिन आप अपनी रेस का टाइम नोट कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ को लेके। तो इस बार कट ऑफ भी अच्छी खासी रहने वाली है। आप सभी को पता है कि अगर इस बार परमिला वाला, अगर वो मैटर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, अगर वो पॉलिसी फॉलो नहीं होती है तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है यूआर की,
मेल कैंडिडेट के लिए वो लगभग आपकी 65 से 67 के आसपास रहने वाली है। ऐसे ही अगर हम बात करें बीसीबी की तो लगभग आपको 62 के आसपास देखने को मिलेगी। बीसीए आपको 60 के आसपास देखने को मिलेगी और ईडब्ल्यूएस आपको 62 के आसपास देखने को मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी को और बेटर कर लें अगर इतने नंबर आपके हैं। प्लस में आपको अपना नेक्स्ट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है जो कि आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है हरियाणा पुलिस का। तो उसके लिए हमने कुछ अपने चैनल पे 2 से 3 सेट भी डाले हैं और धीरे धीरे हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो आप वहाँ से भी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, बड़े अच्छे टेस्ट हैं इनके भाई, मैंने हमेशा यहाँ से ही टेस्ट लगाए हैं। अगर आप इसका पास खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वो कोड अप्लाई कर लें, उसके बाद आपको कुछ डिस्काउंट देखने को मिलेगा, वहाँ से आप टेक्स्ट बुक के पास खरीद सकते हैं। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।